हेलो। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? ठीक। तो मैं हूँ सचिन रावल। मेरे साथ आप जुड़ गए हो फिर से मेरी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की चैनल के अंदर। और ये प्रोग्रामिंग जो आप सीख रहे हो ये आपको बहुत जगह काम आएगी, आई एम श्योर। और अभी भी आपको हेल्पफुल हो गई। अगर कोई स्टूडेंट्स है और ये चैनल देख रहा है तो उसको अगर नहीं आता होगा सी लैंग्वेज तो आई होप कि अब तक उसे आ गया होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके। तो आज हम कर रहे हैं, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, सी एरे है, वही हम प्रोग्राम करेंगे एरे के। ये प्रोग्राम मैं अलग अलग इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये जो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है एरे के, तो ये सब आपको आ जाए। और इसके अगर आपको कोई डाउट हो तो ये जो अलग अलग आप प्रोग्राम की प्रैक्टिस करोगे तो इससे आपका जो डाउट है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ओके। तो ये जो है ये वन डायमेंशन एरे का लास्ट ट्यूटोरियल है। इसके बाद जो हम प्रोग्राम करेंगे वो है टू डायमेंशन एरे के अंदर। ओके। तो वन डायमेंशन एरे के अंदर हमने ऑलरेडी दो ट्यूटोरियल मैं पहले बना चुका हूँ और ये तीसरा ट्यूटोरियल है वन डायमेंशन एरे के अंदर। तो इसके लिए भी आज हम यहाँ पे दो प्रोग्राम करेंगे अलग अलग। तो इसको ध्यान से देखते रहिएगा। तो मैं यहाँ से प्रोग्राम सीधा स्टार्ट कर देता हूँ प्रोग्राम करना। तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम ओपन करता हूँ मेरा, हाँ ये वाला। ओके। तो हमने जो प्रीवियस प्रोग्राम किए थे उसमें हमने क्या किया, पहले नंबर एंटर करवाया, नंबर प्रिंट करवाया, फिर नंबर का सम करवाया, फिर नंबर का एवरेज भी करवाई। अब हमको यहाँ पे एक ही प्रोग्राम में मैंने क्या किया, मैक्सिमम और मिनिमम, मतलब कि मैं एरे के अंदर कोई भी नंबर लिखूंगा और उसके अंदर से मुझे सबसे मैक्सिमम मतलब कि सबसे बड़ा नंबर और फिर मिनिमम सबसे छोटा नंबर। एक्चुअली में होता ऐसा है कि क्या तो मैक्सिमम ढूंढते या तो मिनिमम ढूंढते, बट मैंने यहाँ पे दोनों को कंबाइन कर दिया क्योंकि आपकी नॉलेज बढ़नी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस बढ़नी चाहिए। अगर आप चाहो तो ये प्रोग्राम का भी दो पार्ट कर सकते हो, बट ये मेरे लिए थोड़ा टाइम वेस्टिंग हो जाता, इसलिए मैंने इसको एक ही साथ कर दिया। अगर आपको दो अलग अलग प्रोग्राम चाहिए तो आप दो अलग अलग प्रोग्राम भी कर सकते हो। ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं एरे के लिए। यहाँ पे मैंने 100 लिख दिया है, क्यों? क्योंकि वैल्यू कोई भी डाल सकता है, यूजर होगा वो कोई भी वैल्यू डाल देगा। जैसे कि आपने प्रीवियस ट्यूटोरियल अगर बहुत ध्यान से देखा होगा तो मैंने ही रन टाइम पे मुझसे ही गलती हो गई थी, मैंने 56 डाल दिया था। ओके। तो कोई भी नंबर हम डाल सकते हैं, गलती से यूजर कोई भी नंबर डाल देता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया है। फिर एन लिया है यहाँ पे मैंने वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए, आई लिया है हमारा पूर्वज मतलब कि हमारी फॉर लूप के लिए, फिर मैक्सिमम और मिनिमम मतलब कि मैक्सिमम नंबर मैक्स के अंदर स्टोर होगा और मिनिमम नंबर होगा वो मिन के अंदर स्टोर होगा। दोनों के लिए एक एक वेरिएबल ले लिया है। अब जो पहले वाली लाइन है वो तो सेम रहेगी, आपको कितने नंबर एंटर करवाने हैं आप इतने नंबर एंटर करवाओ, उसकी लूप उसको स्कैन करवाना है। ओके। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ बाद में ये स्कैन करवा देने के बाद अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैक्स इक्वल टू ए ऑफ जीरो और मिन इक्वल टू ए ऑफ जीरो, मतलब कि बाय डिफॉल्ट पहले मैंने क्या किया है, दोनों के अंदर एक ही जीरो, मतलब कि एरे की पहली जो वैल्यू है मैंने डाल दी है कि मैक्सिमम एरे की पहली वैल्यू है और मिनिमम भी एरे की पहली वैल्यू है। यहाँ पे मैंने बाय डिफॉल्ट उतनी तो मैंने डाल ही दी है कि ये पहली पहली वैल्यू है। ओके। अब यहाँ पे मैंने चेक किया है, अब नीचे इसके बाद में आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने चेक किया है कि ए आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन इक्वल टू एन, मतलब कि जो ये वाली लूप है मैं वापस यहाँ पे लिख रहा हूँ। और यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि जो पहली वैल्यू मतलब कि मैं पहली वैल्यू लिखूंगा सपोज 5, तो मैक्सिमम भी 5 हो जाएगा, मिनिमम भी 5 हो जाएगा। ओके। तो अब मैक्सिमम के लिए मैंने क्या किया, ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन मैक्स। तो अब मैक्स के अंदर पहली वैल्यू क्या है, मैंने क्या डाली थी 5, तो 5 मैक्स के अंदर हो गई, मिनिमम के अंदर भी 5 ही होगी। तो पहले मैक्सिमम की बात करते हैं। तो मैक्सिमम के अंदर 5 है, तो पहली वैल्यू यहाँ पे लूप घूमेगी। अब मैंने यहाँ नंबर डाल दिए अलग अलग, सपोज मैंने 5 नंबर डाले, उसमें से पहला नंबर डाला है 5, तो 5 यहाँ पे स्टोर है। यहाँ पे 5 अगर मैक्सिमम के अंदर स्टोर हो गया। अब मैं दूसरी वैल्यू डालता हूँ 10, तो यहाँ पे 10 मैक्स क्या है 5 है, तो 10 5 से ग्रेटर देन है, हाँ है। तो मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 10 हो जाएगी। उसके बाद फिर से अंदर जाएगा, फिर से घूमेगा, फिर से देखेगा, मतलब कि जितनी भी वैल्यू होगी तो सबसे बड़ा 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 नंबर जो होगा वो यहाँ पे ढूंढता रहेगा क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल है। उसी तरह यहाँ पे मिन, तो मिन के अंदर सबसे पहली वैल्यू हो गई मतलब कि 5, तो अब सेकेंड नंबर मैंने डाला था 10, तो यहाँ पे 10 5 से छोटा है, हाँ छोटा है, नहीं छोटा नहीं है, तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा, यहाँ पे 5 ही वैल्यू रहेगी। ओके। तो बाद में फिर से अगर मैंने थर्ड वैल्यू डाली 2, तो 2 5 से छोटा है, यहाँ पे लेसन का सिंबल, हाँ छोटा है, तो 2 स्टोर हो जाएगा, 5 निकल जाएगा। इसी तरह यहाँ मिन और मैक्स ये कंटिन्यूअसली वर्क करते रहेंगे। कब तक वर्क करते रहेंगे, जब तक लूप घूमती रहेगी, मतलब जितने मैंने नंबर डाले हैं सारे नंबर चेक हो गए। जो नंबर बड़ा है मतलब ग्रेटर देन है वो यहाँ मैक्स में स्टोर होगा, जो नंबर छोटा है मतलब कि लेस देन है वो मीन में स्टोर होगा। अगर आपको एक ही करना है, अगर सपोज आपको मैक्सिमम ही करना है तो ये जो है वो आप निकाल सकते हो। अगर आपको मीन ही करना है तो आप क्या कर सकते हो, ये मैक्स वाला पोर्शन है ये निकाल सकते हो, तो एक ही प्रोग्राम आपका हो जाएगा। मैंने दोनों साथ में यहाँ पे की है और फिर दोनों को मैंने यहाँ लास्ट में क्या किया है, यहाँ पे प्रिंट करवा दिया कि मैक्सिमम इज मैक्स और मिनिमम इज मिन। अब इसको हम रन करके देख लेते हैं रन टाइम के अंदर कि कैसे रन होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5, यहाँ पहले लिखता हूँ 5, तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, फिर 10, फिर 12, फिर यह 77, फिर 65। ओके। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है 77, मैंने 77 लिखा था, सबसे छोटा नंबर है 5, मतलब जो पहली वैल्यू मैंने लिखी थी 5, तो सबसे छोटी वैल्यू है 5, तो 5 यहाँ पे स्टोर हो गई। समझ आया?
तो है ना इजी। तो ये एक ही साथ मैंने किया है। अब लास्ट प्रोग्राम पे चले जाते हैं हम। ये लास्ट वाला प्रोग्राम मैंने थोड़ा उल्टा पुल्टा मतलब कि आपके लिए किया है। ये उल्टा पुल्टा मतलब कि रिवर्स वाला प्रोग्राम किया है, कोई गड़बड़ नहीं किया प्रोग्राम में, टेंशन मत लो। मतलब कि रिवर्स वाले प्रोग्राम में क्या किया है मैंने कि अगर मैं जो नंबर डालूंगा, जो सीक्वेंस है वो उल्टी आनी चाहिए, मतलब कि रिवर्स फॉरवर्ड में आनी, रिवर्स मेथड में आनी चाहिए। तो इसके लिए जो पहला वाला तो है वही सेम टू सेम रहेगा, ये सारा पोर्शन। ओके, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट नंबर मैंने प्रिंट भी करवा दिए हैं, जैसे हम प्रिंट करते हैं। अब उसको रिवर्स के लिए मतलब कि यहाँ पे आ जाते हैं, तो मैंने रिवर्स के लिए क्या किया, देखो कि थोड़ा सा लॉजिक थोड़ा मैंने बदला है। यहाँ मैंने क्या किया, आई इक्वल टू एन माइनस वन, मतलब कि जो पहली वैल्यू होगी उसको -1 कर देंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया है, आई है ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि जो पहली वैल्यू होगी उससे बड़ा होना चाहिए। ओके, लेस देन की जगह मैंने यहाँ क्या कर दिया है, ग्रेटर देन का सिंबल लगा दिया। यहाँ मैंने लेस देन नंबर चेक करा था, यहाँ मैंने जीरो चेक करा है, क्योंकि एरे कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से। और आई माइनस माइनस मतलब कि वो माइनस मतलब एक एक नंबर कम होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको मैं रन करवाता हूँ। देखो यहाँ पे पहले रन करके देख लो फिर समझना। यहाँ मैंने 5 वैल्यू लिखता हूँ। पहली वैल्यू में लिखता हूँ 66, फिर 55, फिर 44, फिर 33, फिर 22। ओके, अब देखो डायरेक्ट नंबर 66 जो मैं लिखा वो ये है 66, 50, 41, 33, 22। अब रिवर्स में देखो कैसे आया 22, 30, मतलब नीचे से ऊपर गया, मतलब जो मैं लास्ट में नंबर डाला था वो पहले आ गया। ओके, अब ये कैसे हुआ, तो पहला वाला तो हम सबको पता ही है, हमने ये प्रोग्राम तो किए हुए है। अब रिवर्स में ये कैसे हुआ कि यहाँ मैंने n-1 मतलब जो मैंने वैल्यू लिखी थी उससे -1 कर दिया, और उसको ग्रेटर देन जीरो और माइनस माइनस, ये फॉर लूप की वजह से क्या हो गया, जो मैंने पहले नंबर लिखा था वो लास्ट में चला गया, और जो लास्ट में लिखा था वो क्या चला गया, पहले चला गया। ओके, तो ये मैंने थोड़ी सी यहाँ पे रिवर्स नंबर का एक प्रोग्राम टेक्निक यूज़ की है। अगर आपको कोई रिवर्स नंबर का प्रोग्राम आए तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको एरे 1 डायमेंशन के अंदर अभी कोई एक्स्ट्रा प्रोग्राम आपको चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हो, कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। ओके, अब यहाँ पे 1 डायमेंशन एरे के सारे प्रोग्राम यहाँ पे मैंने खत्म कर दिए। 1 डायमेंशन एरे खत्म हो गया। इसके अंदर बहुत सारे और प्रोग्राम भी आते हैं, अगर आपको सीखने हैं तो मुझसे बोल देना, मैं बना दूंगा इसके लिए भी ट्यूटोरियल। अब से जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो हमारा आएगा वो आएगा 2 डायमेंशन एरे, मतलब कि 2D एरे। ओके, तो 2D एरे देखते रहिएगा, सीखते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। थैंक यू अब तक के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। गुड बाय।